हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और बच्चा फिर से अब आपके लिए क्लॉक में हम लोग उपस्थित हैं। रीजनिंग में क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ, घड़ी चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। बच्चा हमने सीख लिया था, घड़ी वड़ी सब देख लिया था। घड़ी कितने टाइप की होती हैं, किस किस प्रकार की मार्केट में घड़ी उपलब्ध है। प्रत्येक बच्चा भी इस बात को समझा होगा। और घड़ी जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा देख भी लिया होगा भाई। बच्चा चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे घड़ी के बारे में और देखते हैं भाई घड़ी में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले जो बच्चा भाई हमसे नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में जान ले भाई। क्लास बच्चा सुबह 9 बजे रीजनिंग की जो क्लास हम कर रहे हैं, बचपन वाली क्लास, ये क्लास बच्चा प्रत्येक सुबह 9 बजे मंडे टू सैटरडे आती है। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में जुड़ेगा और सीखेगा भाई कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा बच्चा। और दूसरी क्लास आती है रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की, और जिसमें हर एक बच्चा आकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा भाई मैथमेटिक्स के। और बच्चा एक संडे को क्लास आती है प्रत्येक संडे शाम 7 बजे ट्रिक की, मैथ कॉन्सेप्ट, वो मैथ कैलकुलेशन ट्रिक। तो इस क्लास में भी हर एक बच्चा आएगा भाई और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा बच्चा। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी क्या है क्लास आने वाली है 10 अगस्त को। किस तारीख को बच्चा? 10 अगस्त को रात 9 बजे, 10 अगस्त रात 9 बजे ये क्लास बच्चा आने वाली है 10 अगस्त रात 9 बजे, मैथ्स मैराथन। बच्चा ये क्लास यूपी SSC PET, UPSI, SSC GD, अन्य जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 अगस्त रात 9 बजे मैथ मैराथन में हर एक बच्चा जुड़ेगा भाई अपने सभी साथी के साथ और अपने यार दोस्त और चाहने वाले के साथ ये क्लास को शेयर करेगा भाई। और 10 अगस्त रात 9 बजे इस क्लास में आना ना भूलें। और इस क्लास में बच्चा मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके पास, उनमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक आया है उसी से रिलेटेड और वही क्वेश्चन आपको रिवीजन कराए जाएंगे, बताए जाएंगे कैसे हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हर एक बच्चा भाई इस क्लास में जुड़ेगा और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ शेयर करके इस क्लास में रात को 9 बजे 10 अगस्त को उपस्थित हो जाएगा हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। हर एक बच्चा भाई इस क्लास में आएगा और अपने मैथ्स के पोर्शन को कंप्लीट करेगा आने वाले एग्ज़ामों के लिए। चलिएगा बच्चा, यहाँ पे हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में क्लॉक, और क्लॉक में हमने क्या सीख लिया था कि हमने क्लॉक देखा था और क्लॉक में जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को बच्चा हमने यहाँ पे सीखा था। तो बच्चा मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हमने कल सीख लिया था। इसके बाद बच्चा हमने सीखा था घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उनमें से 2 सुइयाँ मिनट और घंटे की सुई के बीच में क्या आदतें होती हैं, क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी, इस बात को हमने यहाँ पे सीखा था। तो बच्चा हमने उस प्रवृत्तियों में से एक आदत उनकी सीखी थी, एक प्रवृत्ति जानकारी में आई थी हमारी कि जो घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं प्रत्येक घंटे एक बार आपस में मिलती हैं। और आपस में मिलने का मतलब क्या होता है बच्चा, हमने यहाँ पे सीखा था कि आपस में मिलेंगी कैसे सुइयाँ, और जब भी आपस में मिलती हैं तो उस स्थिति में बच्चा 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच में। लेकिन बच्चा 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं, ये बात भी हमने सीखा था। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलती हैं, तो प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार, और अगर 24 घंटे की बात करें तो 22 बार आपस में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक भी बार नहीं मिलती है। ये बातें हमने बच्चा कल की क्लास में सीख लिया था। जो बच्चा भाई हमारी क्लास में नया है वो हमारे पिछली वाली क्लास को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेगा और यहाँ पे समझ लेगा भाई कि हमने क्या क्या बातें पहली क्लास में सीखा था। आप समझिएगा भाई। दूसरी बात, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, दूसरी बात क्या है बच्चा, जो घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं प्रत्येक घंटे वो क्या करती हैं, केवल एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। अब बच्चा घड़ी की सुइयों का विपरीत होना क्या होता है,
हर एक बच्चा यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान दे, घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना क्या होता है। बच्चे अगर मैं कहूँ कि ये घंटे की सुई है, तो विपरीत होने का मतलब इधर इसके जस्ट विपरीत में क्या हो जाए, जस्ट उल्टे में क्या हो जाए, मिनट की सुई हो जाए, तो ये एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगी। और जब भी ये एक दूसरे के विपरीत होंगी बच्चा, तो कब विपरीत होंगी, तो बच्चा हमने यहाँ पे सीखा कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। ऐसी स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बच्चा 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का कोण होता है। कितने मिनट की दूरी बच्चा, 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। और बच्चा लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ बच्चा एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं। इस बात का हर एक बच्चा ध्यान रखिएगा भाई। कब, 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं और प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में विपरीत होती हैं। ये बात हमने यहाँ से सीखा। अब देखिएगा बच्चा, विपरीत जब होंगी घड़ी की दोनों सुइयाँ तो क्या होगा, 30 मिनट की दूरी होगी, 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होगी भाई, और जब विपरीत होंगी तो 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का कोण होगा भी। और इसके बाद बच्चे अगर हम इसी हिसाब से बात करें तो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से विपरीत होंगी और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होंगी। क्या होंगी भाई, विपरीत होंगी। इस बात को हर एक बच्चे ने सीख लिया भाई। दूसरा रूल क्या बच्चा सीखा हमने, घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे एक दूसरे से आपस में विपरीत होती हैं और इस स्थिति में बच्चा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का कोण होता है। और 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत नहीं होती हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से विपरीत और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होंगी। बच्चा विपरीत कैसे होती हैं, हर एक बच्चे ने यहाँ पे देखा है भाई। और जब भी घड़ी की दोनों सुइयाँ बच्चा विपरीत होंगी तो इस प्रकार से घड़ी होती है, तो ये आधा कवर करेगी। हर एक बच्चा देखे भाई, पूरा ये चक्कर 360 का होता है, जब ये विपरीत होंगी तो आधा कवर कर लेंगी, इसका मतलब 180 डिग्री कवर कर लेंगे क्योंकि पूरा 360 होता है। इसी हिसाब से 180 डिग्री का कोण होता है। और 30 मिनट की दूरी बच्चा, ये पूरा जो घंटा ये डायल होता है ये 1 घंटे का होता है और अगर आधा कवर कर लेगी तो बच्चा 30 मिनट कवर कर लेगी, तो इसी हिसाब से 30 मिनट की दूरी होती है। इस बात को हर एक बच्चे ने सीख लिया भाई। बच्चा ये दूसरा रूल था, तो हर एक बच्चा इसको नोट कर लेगा भाई। दूसरा रूल क्या है कि 30 मिनट की दूरी और 180 डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में। कब, जब आपके पास क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत होंगी। चलिएगा भाई, थर्ड रूल पे चलते हैं। अगला रूल सीखेगा यहाँ पे। अगला रूल है बच्चा कि जो घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं ये प्रत्येक घंटे 2 बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। अब बच्चा समकोण क्या होता है, हर एक बच्चा सीखे भाई। ये समकोण क्या होता है, समकोण किसे कहेंगे, प्रत्येक बच्चा सीखे भाई। बच्चा हम समकोण कहते हैं जब हमारे पास दिए गए आकृति में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण कहलाएगा। अब समकोण की स्थिति में ये कोण 90 डिग्री का होगा। जब सुइयों की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी तो इसका मतलब इन दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब दोनों सुइयाँ 90 डिग्री पर हैं। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। देखिएगा भाई, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे से किस पर होंगी भाई, समकोण पर होंगी। इस बात को समझिए बच्चा। हमने रूल क्या सीखा है, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे कितनी बार बच्चा, जब भी विपरीत की बात थी या एक दूसरे के ऊपर की बात थी या समान दिशाओं की बात थी या एक ही दिशा की बात थी या आपस में मिलने की बात थी, तो प्रत्येक घंटे 1 बार मिलती थी या 1 बार 180 डिग्री पर होती थी या 1 बार बच्चा विपरीत होती थी। लेकिन बच्चा समकोण की स्थिति में 2 बार, प्रत्येक घंटे 2 बार समकोण में आएंगी और जब भी 2 बार समकोण पर आएंगी तो 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगी। और जब ऐसी स्थिति आएगी बच्चा तो इन दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होगी और 90 डिग्री का कोण तो ये हमें पता ही है क्योंकि समकोण पर होंगी। तो बच्चा जब भी समकोण पर होंगी तो क्या होगा, 15 मिनट की दूरी होगी। क्या होगी, 15 मिनट की दूरी होगी
और बच्चा 90 डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। और इसके बाद अगर बच्चा बात करें हम, तो ये कितनी बार, प्रत्येक घंटे 2 बार, 2 बार समकोण। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। लेकिन बच्चा 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में, कब, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में बच्चा घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। कितने बार, यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। 3 से 4 बजे के बाद बजे के बाद आपको बच्चा घड़ी की दोनों सुइयां एक बार समकोण, और 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार समकोण, और बाकी जो घंटे बचेंगे प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां बच्चा 2-2 बार समकोण बनाती हैं। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, और प्रत्येक घंटे 2-2 बार। तो अगर मैं 12 घंटे की बात करूँ तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी भाई। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि अगर 12 घंटे में प्रत्येक घंटे 2-2 बार, तो इस हिसाब से 24 बार होना चाहिए। लेकिन 2 घंटे में एक बार बना रहा है तो 2 कम हो जाएंगे भाई। तो इसका मतलब कितनी बार 12 घंटे में, तो बच्चा कहेगा भाई 22 बार। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण होंगी भाई, तो 22 बार। और अगर बात करें भाई 24 घंटे में कितनी बार समकोण पर होंगी, तो बच्चा बताएगा भाई कि 44 बार। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पाया होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, तो 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, तो 44 बार। हर एक बच्चा इस बात को सीख लिया होगा भाई। हमने बच्चा यहाँ पे रूल सीख लिया, तीनों रूल समझ लिया कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो तब क्या होगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी तब क्या होगा, और जब घड़ी की दोनों सुइयां बच्चा क्या होंगी, एक दूसरे से समकोण पर होंगी तब क्या होगा। इस बात को हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब बच्चे अब हम सीखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। देखिएगा भाई बच्चा, पहले टाइप का क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम में जो आने वाला है। पहले टाइप का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आपको जो दिया जाएगा टाइम, 2 टाइम दिया जाएगा, और उसके बीच में कब आपके पास जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, इससे रिलेटेड जो हमने पहला रूल पढ़ा है। तो क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, दो और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए, घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, इससे आपको क्वेश्चन निकालना है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। और कब बताना है, 2 और 3 बजे के बीच में। हमने बच्चा रूल सीखा था कि जब भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है जब आपस में घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं। तो कौन सा समय होगा 3 और 4 बजे के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बच्चा सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि हम क्लियर अगर घड़ी देखें और देखें फिर कितना समय होगा, क्लियर नहीं बता सकते हैं कि कब मिलेंगी घड़ी की दोनों सुइयां। इसके लिए बच्चा हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है और बेसिक तरीका है, सीख लेंगे भाई फार्मूले से कैसे उसे हम निकालेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई, ध्यान दे बच्चा। आपके पास एक फार्मूला है n = 2/11 और कोष्टक में T1 × 30 और +- थीटा। ये बच्चा आपके पास फार्मूला है समय निकालने का।
और यहाँ पे बच्चा m क्या है, तो बच्चा बताएगा भाई कि m बराबर मिनट, और t1 बराबर क्या है बच्चा, तो प्रथम समय, और बच्चा इसके बाद बचा है थीटा। हर एक बच्चे को भाई ये बात दिख रही है, थीटा बराबर है बच्चा कोण। देखिए भाई हर एक बच्चा समझे भाई, m बराबर मिनट, t1 बराबर प्रथम समय और थीटा इक्वल टू कोण। अब बच्चे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। बच्चा हमने पहला रूल सीखा था आपस में मिलने पर आधारित। जब भी घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं तो कितने डिग्री का कोण होता है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 0 डिग्री का कोण होता है। ये बात हमने सीखा था। और जब 0 डिग्री का कोण है तो थीटा हमें पता चल चुका है भाई कि कितना है, 0 डिग्री का है। और बच्चा हमें निकालना क्या है, m मिनट निकालना है कि कब कितने समय में घड़ी की दोनों सुइयाँ मिलेंगी। तो बच्चा फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल टू 2/11 और t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। और m का वैल्यू हमें निकालना है 2/11 कोष्टक कंटे t1 मतलब प्रथम समय क्या है, 2 है, 2 × 30 प्लस माइनस थीटा की जगह में रखेंगे कितना, 0 डिग्री, 0 यहाँ पे रखेंगे। हर एक बच्चा समझे भाई, ये प्रत्येक बच्चे को दिख रहा है भाई, आप समझिए। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लेते हैं भाई। इसको तो हर एक बच्चा भाई नोट कर ले अपने नोटबुक में और स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ये फॉर्मूला है, इसको हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। देखिएगा भाई, अब बच्चा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 30 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाए, 2 तिहाई 6, 60 हो जाएगा भाई। अब बच्चा 0 को अगर हम प्लस करेंगे तो भी कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। माइनस करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बच्चा आ जाएगा 2/11 और कोष्टक में 60। हर एक बच्चा इस बात को समझा होगा भाई। बच्चा ये गुणे में है तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 2/11 मल्टीप्लाई 60। ये 2 छक्का 12 कितना हो जाएगा, 120। हर एक बच्चा समझिए 120/11। बच्चा जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये 11 10 बार जाएगा और 10 शेष बच जाएगा तो 10 ऊपर और 11 मिनट। हर एक बच्चा इस बात को समझ रहा होगा भाई। बच्चा जैसे हमने 11 से डिवाइड किया तो 10 सही 10/11 मिनट आ जाएगा। अब बच्चा ये आपके पास मिनट में समय आया है और आपको बताना क्या है, प्रथम समय में लिखकर, मतलब 2 बजकर, यहाँ पे बताना होगा कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। अब बच्चा 3 बजे क्यों नहीं लिखेंगे, प्रथम समय पर ही क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि बच्चा 3 बजे से अगर कहेंगे तो 3 और 4 के बीच में हो जाएगा, लेकिन हमें बताना कब है, 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब 2 और 3 के बीच का ही समय होगा। 2 बजकर कुछ मिनट होगा तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। ये तो था बच्चा फॉर्मूले से और बेसिक तरीके से हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा भाई। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले भाई अपने नोटबुक में, कैसे हम बेसिक तरीके से करेंगे एग्जाम में। जल्दी से नोट कर लिए भाई। चलिएगा भाई, देखिए अब समझिए आगे। इसी क्वेश्चन को बच्चा हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, इस टाइप से एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। आपको बच्चा कुछ बातें याद रखना है एग्ज़ाम में करने के लिए, और आसानी से कैसे हम आंसर निकालेंगे, इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिएगा भाई, जब भी बच्चा आपके पास आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन है, जब भी आपसे कहे कि 2 और 3 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हर एक बच्चा। देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे बच्चा नोट में नोट कर लीजिए, प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई। जब दोनों सुइयों के आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न पूछा जाए
तो प्रथम समय में 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। का गुणा करके, हर एक बच्चे को दिख रहा है भैया, का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले ले भाई। बच्चा क्या लिखा है यहाँ पे, जब दोनों सुइयों के आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो प्रथम समय में 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई, ये ट्रिक है और जब भी आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो यही ट्रिक फॉलो करना है। मतलब प्रथम समय में क्या करना होगा, 60/11 से गुणा कर लेंगे। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन था आपके पास 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन है भाई। तो बच्चा हमने अभी यहाँ पे नोट में लिखा है कि प्रथम समय में 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब प्रथम समय यहाँ पे क्या है भाई, तो बच्चा बताएगा भाई 2 और 60/11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 120/11। बच्चा ये ट्रिक कहाँ से निकली है, बेसिक तरीके से ये ट्रिक निकली है। बाद में जब हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया था तब भी तो हम यहीं पे आए थे। तो ये बच्चा ट्रिक हमने यहाँ से कहाँ से निकाला है, तो बेसिक तरीके से निकाला, इसलिए मैंने पहले बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को समझाया है। 60/11 का गुणा करेंगे भाई तो 120/11 आएगा और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 10/11 आ जाएगा। ये मिनट में आया है भाई। अब फिर बच्चा हम वही प्रथम समय में लगाकर मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा इस बात को समझ चुका होगा भाई। अब जब भी बच्चा आपके पास आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो आसानी से 60/11 प्रथम समय में गुणा करेंगे और आंसर तत्काल प्राप्त कर लेंगे। हर एक बच्चा कर पाएगा भाई। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। देखिएगा बच्चा, यहाँ पे है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा देखिए भाई। तो बच्चा हमने क्या सीखा, जब भी आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो प्रथम समय में 60/11 का गुणा करेंगे और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई प्रथम समय यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 में 60/11 का गुणा करिए बच्चा तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 240/11। हर एक बच्चा इस बात को समझा भाई। अब बच्चा 11 से डिवाइड करिए तो 11 एक कम कितना आ जाएगा भाई, 11 दूनिया 22, 2 बार जाएगा और ये 40 हो जाएगा, नहीं 11 दूनिया 22, 2 बचेगा 20 हो जाएगा तो 11 एक कम 11, तो बच्चे यहाँ पे 9 बच जाएगा अपन 11, तो 21 सही 9/11 मिनट। अब बच्चा प्रथम समय से लेकर लिखेंगे तो 4:21 सही 9/11 मिनट, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। अब बच्चा अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कैसा आ सकता है। अब ये तो यहाँ पे मिलती हैं आपस में, ये कह रहा है। अब यहाँ पे कह देगा भाई एक ही दिशा में हो और बच्चा यहाँ पे समय चेंज कर देगा और 8 और 9 बजे के बीच कर देगा। क्वेश्चन देखिए भाई, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो। बच्चा मैंने ये बात पहली ही क्लास में आपको बताया था, घड़ी की एक ही दिशा में होने का मतलब इस प्रकार से सुइयां होंगी तो भी तो ये एक दूसरे से आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे से आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, एक ही दिशा में है, 0 डिग्री के कोण पर हैं, 0 मिनट की दूरी पर है। ये बातें सब बच्चा सेम है। तो बच्चा इसका आसानी से हर एक बच्चा आंसर निकाल पाएगा भाई कि ये वही क्वेश्चन है आपस में मिलने पर आधारित। तो बच्चे क्या करेंगे, प्रथम समय में 60/11 का गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएगा क्या आंसर आने वाला है। प्रत्येक बच्चा भाई आंसर करेगा और इसके बाद बताएगा भाई कि क्या आंसर आने वाला है, बताइएगा भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि प्रथम समय में हम कितना गुणा करेंगे, प्रथम समय में हम 60/11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 480/11 और 11 से जैसे ही डिवाइड करेंगे भाई तो 11 चौक 44, 4 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा तो फिर शेष बच जाएगा भाई कितना, और तो 3 बार जाएगा, 11 3 33 और 7 शेष बच जाएगा भाई 10, 11 आ जाएगा नीचे मिनट। और बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 8:00
43 सही 7/11 मिनट। ये बच्चा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ चुका होगा। तो चलिएगा भाई, फिर हम लोग आज सीख लिए हैं कि किसी भी घड़ी के दोनों सुइयों पर जो हमारे पास जो होंगे मिलने पर आधारित या एक ही दिशा में होने पर आधारित या 0 डिग्री के कोण पर होने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रथम समय में 60/11 का गुणा करेंगे भाई और आंसर प्राप्त कर लेंगे बच्चा। इसके बाद हम आगे अगली क्लास में सीखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लॉक में आने वाला है। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारे चैनल में आया है जो पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी पार्ट इसके पड़े हुए हैं क्लॉक के, तो उन सभी को देख लेगा और इसके बाद सीख लेगा भाई कि कैसे हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चा जो नया बच्चा जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा भाई। और बच्चा 10 अगस्त को हर एक बच्चे को भाई जानकारी होना चाहिए कि 10 अगस्त आने वाली 10 अगस्त को आपके पास रात को 9 बजे मैथ की मैराथन आ रही है। तो उस क्लास में हर एक बच्चा भाई जुड़ेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा भाई। ये बच्चा क्लास यूपी SSSC PET UPSI SSC GD अन्य क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और रात को 9 बजे इस क्लास में आकर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। चलिएगा भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।